नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बुली सिंगल, बेरी सिंगल, हैमर और इन्वर्टेड हैमर लाइव मार्केट में कैसे नज़र आता है और ये कैसे काम करते हैं। तो अब तक हमने फ़ोटो के ज़रिए सीखा था कि स्टॉक मार्केट में बुली सिंगल बनता है तो मार्केट कैसे ऊपर जाता है, बेरी सिंगल बनता है तो मार्केट कैसे नीचे आता है। तो आज हम उसी को बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं, वो भी लाइव मार्केट के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो में नए हैं तो अभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम एक एक चीज़ बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं और लाइव मार्केट में मैं दिखाऊंगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जूम करेंगे और ब्रश को लेंगे और देखिए यहाँ पर हम इसको बुलिश इंगल्फ कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रेड कलर का कैंडल बना हुआ है, उसके बाद ही ग्रीन कलर का। अगर इसको जूम करेंगे तो और आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, क्योंकि ये फ़ोन है, मोबाइल है, इससे ज़्यादा पता नहीं चलता है, पर ये एक बुलिश इंगल्फ है। मतलब इसके पीछे जो कैंडल, रेड कैंडल है, वो छोटा सा कैंडल है और बाद में जो ग्रीन कैंडल बना वो बड़ा बना। उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है। तो ये सब आपको ढूंढना चाहिए, ये सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से फ़ोटो से बताता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जितना मार्केट में रहेंगे, जितना देर आप मार्केट में बैठेंगे, तो आपको एक एक चीज़ नज़र आने वाला है। क्योंकि आज हम सीखेंगे बुलियन सिंगल, बेरी सिंगल और इन्वर्टेड हैमर और हैमर। क्योंकि एक भाई ने मुझे कहा था कि प्लीज़ भाई आप चार्ट पे बताओ, तो उनके लिए और आप सभी के लिए वीडियो है। ये देखिए, दूसरा मैंने दिखाया कि हैमर बना तो मार्केट फिर से ऊपर गया है। देखिए वापस से अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है। देखिए, उसके बाद मार्केट नीचे आया है, ये इन्वर्टेड हैमर है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको 100% ही वैसे ही दिखेगा, पर इस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, और ना ही कोई सेटअप 100% वर्क करता है। बस मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि अगर ये बना तो मार्केट की ऊपर जाने की संभावना है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसमें हम 100% विश्वास तभी करेंगे जब वो बॉटम या फिर टॉप पर बना हो, ठीक है। चलिए और कुछ ढूंढते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कहाँ गया, बिल्कुल नीचे आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जूम आउट करके, तो कितना नीचे आया देखिए। अगर कोई यहाँ से वहाँ तक होल्ड करके रखता, यानी कि सेलिंग करता, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता था। तो ये सब आपको ढूंढना पड़ेगा। सब कुछ है मार्केट में, मैं खुद से कुछ भी नहीं बना कर दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे कि मैं कई दिन पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची का जो टूल है उसको लगा के रखा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक मार्केट जो है कई दिन तक साइडवेज रहा यहाँ पर मार्केट, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में है, तो बहुत टाइम लगा इसको मार्केट को बाहर निकलने में। इसलिए सब आप लगा के रखेंगे पहले, तो ही पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अब और भी देखते हैं। और क्या दिखाऊं इसमें। चलिए, यहाँ तो कुछ नहीं नज़र आया वैसे। अगर आपको कुछ नज़र आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा और जाते हैं नीचे। हाँ, यहाँ पर आप एक भयानक बड़ा सा कैंडल देखेंगे कि ये बुलिश इनगल्फ है। तो कितना बड़ा कैंडल बना और मार्केट बिल्कुल ऊपर ही गया है।
क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मार्केट में जब भी बुलिश इंगल्फ बनता है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे सेलर्स थे अब उनको वो बड़ी वाली कैंडल खा चुका है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। 100% कुछ भी होता है क्या, नहीं होता है। ये चीज़ आप सबसे पहले दिमाग में नोट करें, वरना ऐसा नहीं कि कहीं आप कैंडल देखें और फिर से आप एंट्री ले लें और फिर पैसा जो है आपका लॉस में चला जाए। इसीलिए पहले स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए आपको पहले। ऐसा नहीं है कि आप बस कैंडल को देखकर ही कूद जाएं, क्योंकि यहाँ पर 100% कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रेटजी है जो वर्क नहीं करता है। बस हम एक संभावना रखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही बुलिश इंगल्फ बना, फिर मार्केट कहाँ गया, बिल्कुल ऊपर गया। यहाँ से यहाँ तक काफ़ी प्रॉफिट बनाया होगा किसी ने। और भी देखते हैं कुछ वैसा नज़र आ जाए तो आपको दिखाता हूँ। इसीलिए आपको ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए, थ्योरी कर लिए तो उसी में आपका नहीं होना है कुछ भी। आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा कि कब कौन सा कैंडल बना है, फिर आप इन्वेस्ट करें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो लोग कॉल टिप्स बांटते हैं उसके पीछे मत पड़े। ये देखिए दूसरा, अगर इसको बुलिश इंगल्फ सॉरी पेरिस इंगल्फ कह सकते हैं तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देखिए नीचे आ गया। काफ़ी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, छोटू सा बना है, छुटकू सा, पर मार्केट को क्या किया इसने, इतना छोटा सा है लेकिन मार्केट को सीधा क्रैश करवा दिया, नीचे पहुँचा दिया डायरेक्ट। तो ये सब आपको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है ना स्टॉक मार्केट में। आप तो सीखने आए हैं, बिना सीखे कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। और भी हम देखेंगे, आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीखना है ना, बस सीखिए। क्योंकि आज मैं सारा कुछ इसी में बताने वाला हूँ। अगर कुछ और भी टूल्स अगर नज़र आएंगे, कुछ और भी बनाने को देखने को मिलेगा तो मैं वो ज़रूर बताऊँगा, आप लोगों से शेयर करूँगा। और थोड़ा सा देखते हैं बैक टू बैक जाकर कहीं और कुछ मिल जाए, क्योंकि आज स्पेशली हम 4 चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। वह है बेरिश इंगल्फ, बुलिश इंगल्फ, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो चलिए और भी देखते हैं। अगर आप लोग को भी कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है तो प्लीज़ बताएं। यहाँ पर देखें इन्वर्टेड हैमर बना रेड कलर का, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया। ठीक है, तो अब तक हमने 3-4 तो देख ही लिया, फिर भी एक बार और रिवीजन करने से क्या दिक्कत है। बुलिश इंगल्फ देखा, बेरिश इंगल्फ देखा, हैमर देखा, इन्वर्टेड हैमर देखा, और भी देखते हैं कुछ। अगर और भी मिलता है और कहीं पर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग को चार्ट देखने में बहुत ही मज़ा आए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा जो है बैठने का मिलता है। आप लोग बैठते ही नहीं, आप लोग, दिक्कत यही है कि आप लोग बैठना नहीं चाहते हैं। अगर बैठेंगे नहीं तो फिर कैसे क्या हो सकता है बताओ। इसीलिए खुद को टाइम दें, स्टॉक मार्केट को टाइम दें, सब काम के साथ साथ इनको भी अगर करना है, स्टॉक मार्केट करना है तो स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा मेरा भाई बहन जो भी देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है। अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं फिर से एक वीडियोस और बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं एक भाई के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि प्लीज़ भाई चार्ट पर दिखाओ, लाइव चार्ट पर, तो मैं लाइव चार्ट पर दिखा रहा हूँ। हाँ, हालांकि आज मार्केट शायद क्लोज़ है, किसी चीज़ की छुट्टी है इस वजह से, पर चार्ट में आप देखेंगे ग्रो का एप्लीकेशन को ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ। और ये निफ्टी 50 की चार्ट है और मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। और हाँ, ये चीज़ स्पेशली वो भाई के लिए नहीं, आप लोग के लिए भी है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं उनके लिए बनाया, नहीं, आप लोग भी तो सीखने आए हो ना। हो सकता है भाई को समझ नहीं आया होगा इसलिए उन्होंने कमेंट किया, पर कोई बात नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको भी समझ नहीं आता प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से बनाऊँगा आप लोगों के लिए वीडियो।
आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हैमर बना और मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा हैमर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर है, फिर मार्केट नीचे आया। ये क्लियर हुए, इतना समझ में आया। और देखते हैं, इसीलिए आप रिवीजन के साथ साथ सब कुछ करें, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ लेने से आपको कुछ नहीं होना है, जबकि प्रैक्टिकल इसमें बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट में आप पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करना ही नहीं चाहते हैं, आप मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर ये कैंडल देखते हैं, छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है। इसको हम बुलिश इंगल्फ कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद क्या और भी यहाँ पर सेलर थे नहीं, यहाँ पर बायर मजबूत हो गए, ठीक है। ग्रीन कैंडल देखें, यहाँ पर बायर्स जैसे ही मजबूत हो गए हैं, यानी कि सेलर यहाँ पर आके जितने भी सेलर्स तो बड़ी वाली कैंडल खा गए। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ मुझे और नज़र आ रहा है। चलो फटाफट से बताओ कि इसमें क्या नज़र आ रहा है। आप लोगों को कुछ आ रहा है क्या दिमाग में ऐसा कुछ? मुझे यहाँ पर एलियट वेव की थ्योरी नज़र आ रही है। 1 2 3 4 5 और ABC बनाकर मार्केट नीचे आया। मैं दिखा दूँ? बताओ कमेंट में फटाफट से बताओ। ये एलियट वेव ही तो है। देखिए यहाँ पर एलियट वेव मुझे नज़र आ रहा है। अब किसको किसको नज़र नहीं आया वो कमेंट में फटाफट से बता दो, और जिनको आया है वो भी बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यह कहाँ पर एलियट वेव है, ठीक है। चलिए एलियट इम्पल्स को लेते हैं। ओहो माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर से इस टूल को लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। 1 2 3, चलिए मैं फिर से लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्लियर होंगे कि ये रहा हमारा 0 1 2 और ये बड़ी वाली 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर तो गया, फिर नीचे भी आया है। आपने पढ़ा था ना, आपको याद है या नहीं है, भूल गए सब? अब मार्केट नीचे कैसे आया वो भी मैं दिखा देता हूँ इसी में। ये देखिए, ये हमारा A हो गया, ये B और ये C, ठीक है। मैं इसके कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं, फिर कैसे पता चलेगा बताओ। ये पर देखिए, मैं एलियट वेव भी बता दिया आप लोगों को। तो बिल्कुल आसान है, बस आपका जो है ना थोड़ा सा मेहनत लगने वाला है। तो आप मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो भाई फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जगह है, जितना आप लोग आसान समझ रहे हो वो है नहीं इसमें। इसमें अच्छे अच्छे बर्बाद हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। जो लोग नहीं सीख कर आएंगे तो बर्बाद होना ही है ना। और जो लोग सीख कर करते हैं, कोई भी स्किल आप सीखिए पहले, फिर करना की सोचिए। आप बिना सीखे किसी में, अगर आपको सपोज़ करिए कि आपको तैरना नहीं आता है और आपको अगर कोई तालाब या समंदर में फेंक देता, आप तो डूबोगे ही ना। तो सेम इसी तरह इसमें आपको तैरना सीखना पड़ेगा पहले। तो तैरने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। चलिए और मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन्वर्टेड हैमर है, ये टॉप पर बना है, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन लगा कर देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये टॉप पर बना है। उसके बाद मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। अगर वहाँ से कोई सेल किया होगा तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होगा। और दिखाता हूँ कुछ दिख जाए तो।
चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ठीक है। और भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं फिर से ऐसे वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से रहें, खुश रहें, ठीक है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें।